Hello student, today I will discuss about potentiometer. पोटेंशियोमीटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने मीटर ब्रिज पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि मीटर ब्रिज भी आपका प्रैक्टिकल है और पोटेंशियोमीटर भी आपका प्रैक्टिकल सिलेबस में है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। मेन पोटेंशियोमीटर जो है ये एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ ऑफ अ सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। और ईएमएफ को हम लोग कंपेयर भी करते हैं। दो सेल होती हैं, उनका हम लोग ईएमएफ कंपेयर भी करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। यानी फर्स्ट we will discuss about determination of EMF of cell, and second we discuss about comparison of EMF of two cell। यानी जो सेकंड हम का सेकंड प्रैक्टिकल समझ लीजिए, वो क्या है, कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल। एंड थर्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल। यानी तीन प्रैक्टिकल हैं आपके इस पोटेंशियोमीटर इंस्ट्रूमेंट में। पहला आपका है किसी भी सेल अगर गिवन है उसका ईएमएफ फाइंड आउट करना। उसके बाद आपका अगर कोई दो सेल लगी हुई हैं उनके ईएमएफ को कंपेयर करना। और तीसरा है इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। किसी प्राइमरी सेल अगर लगी हुई है किसी इंस्ट्रूमेंट में तो उसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करना है, हमें डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल में देखिए ना, ये सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम में आप थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें थ्योरी थोड़ी सी लिख सकते हैं। थ्योरी क्या लिख सकते हैं, और इस पोटेंशियोमीटर में ध्यान दीजिएगा, इस पोटेंशियोमीटर में 4 to 10 मीटर एक लॉन्ग वायर लगा होता है और यह स्प्रेड होता है एक वुडन बोर्ड पे। कैसे स्प्रेड होता है जरा देखिए, 4 से 10 मीटर, क्योंकि 4 से 10 मीटर अगर आप एक लेंथ में पूरी लेंथ अगर लेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो हम इसके 100 सेंटीमीटर के यानी 1 मीटर के वायर्स लेकर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जरा जैसे ये कोई आपका वुडन ब्लॉक बोर्ड है और इस वुडन बोर्ड पे 100 सेंटीमीटर कह लीजिए या 1 मीटर के, यहां से ये 100 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर, ऐसे हम लोग 4 से 10 मीटर, कुछ बुक्स में 4 से 12 मीटर भी लिखा गया है, कुछ बुक्स में 4 से 8 मीटर भी लिखा गया है। तो वहां पे डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट हमारे होते हैं। कुछ को हम लोग 6 वायर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, कुछ को हम लोग 8 वायर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, कुछ को हम लोग 10 वायर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। 6 वायर, 8 वायर, 10 वायर का मतलब क्या है कि 100 सेंटीमीटर के या 1 मीटर के हम पैरेलल में इनको कनेक्ट करेंगे। और यहां से किससे कनेक्ट करेंगे, ये एक स्ट्रिप होगी हमारी, ये स्ट्रिप से कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। और ये जो आपका हो जाएगा A और ये आपका B हो जाएगा। अब देखिए जरा, ये जो आपका कनेक्शन है ये स्ट्रिप से कनेक्ट है। ये 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर का, या 100 सेंटीमीटर लिख लीजिए, ये 100 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर, और भी बहुत सारे इस एक वुडन बोर्ड पे स्प्रेड होते हैं। ये पैरेलल वायर्स के फॉर्म में ऐसे हम लोग एक स्ट्रिप से हम लोग
कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इस ए को जरा देखिए, ये जो ए है हमारा, जो फर्स्ट एंड आपका है जो वायर का है, ये आपका सर्किट दिया गया है। इस सर्किट में ये ए बी जो हमने स्प्रेड किया है इस वुडन ब्लॉक पे, ये ए बी, ए से बी तक, इसका जरा कनेक्शन देखिए। यहां पर फर्स्ट हम डिटरमाइन कर रहे हैं ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ए बी वायर है इसको क्या करेंगे, एक स्टोरेज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। सो इन पोटेंशियोमीटर फर्स्ट वी कनेक्ट the positive terminal of storage battery to a one end of a wire A and second end of a wire connected to the negative terminal of storage battery through a key and a resistor। ठीक है, यानी जो इसका एक जो हमारा एंड है इस वायर का, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्ट करेंगे और जो बी एंड है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। यहां पे एक की आप यहां पे लगा देंगे और रियस्टार लगा देंगे। रियस्टार ये क्या करेगा, करंट को वेरी करेगा। ठीक है, अब देखिए जरा, इस हमारा जो ए है उसी से जिसका हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है, ये ईएमएफ कैलकुलेट करना है सेल का, क्योंकि फर्स्ट हमारा क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। तो यहां पे हमें ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ इसका फाइंड आउट करना है। तो इस ईएमएफ जो हमारी सेल है, इसके पॉजिटिव एंड को हम ए से कनेक्ट कर देंगे, वायर का जो ए पॉइंट है, ए एंड है, और इसके नेगेटिव से हम गैल्वेनोमीटर को अटैच करेंगे, गैल्वेनोमीटर से जॉकी अटैच कर देंगे। ये हमारे पास क्या आएगी, ये है जॉकी। जॉकी जो है हम वायर पे स्लाइड करते हैं। ठीक है, जो वायर पे स्लाइड करते हैं इसे, उसी से हम लोग रीडिंग लेंगे। ठीक, तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन ये हो गया, टेकिंग अ वायर ऑफ 12 or 10 meter long and one end of the wire is connected, is positive terminal of storage battery and second end connected to the negative terminal of storage battery through the key and rheostat and a cell EMF of E connected to the E and positive terminal of E connected to the A and negative terminal is connected to the galvanometer and also one connected a jockey। ठीक, अब जब आपने देखिए जरा यहां से देखिए, जब ये करंट हमारी है, ये स्टोरेज बैटरी जो है, यहां से करंट जो फ्लो हो रही है, कैसे फ्लो हो रही है, ए से बी से ऐसे ये करंट फ्लो हो रही है आपकी। अब यहां से जैसे जैसे ए से बी साइड में आप जाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल आपका क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, ए से बी की तरफ जाएंगे। अब यहां पे देखिए जरा, इसका जो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ये है, अ पोटेंशियल डिफरेंट ऑफ एनी पोर्शन ऑफ दिस वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। यानी इसकी लेंथ अगर हमारी इस स्टेप की मान लेते हैं इतनी ए और जे, ए जे की लेंथ अगर स्मॉल एल ले लें और इसका पोटेंशियल अगर हम V ले लें, तो जो इसका प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का, प्रिंसिपल ये है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L आना चाहिए। इट मीन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस of at any point at any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion। यानी जैसे जैसे आप पोटेंशियल लेंथ इंक्रीज करते जाएंगे, उसके पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। यानी जितना भी जिस पोर्शन में उसका लेंथ होगी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल होगा। ये इसका प्रिंसिपल है। अब हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस जो हमारी जॉकी है, ये इस जॉकी को सबसे पहले इस J1 पे, यहां पे J1 पे हम इसको टच करेंगे, और जब ये J1 पे आप टच करेंगे इसको, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा।
ठीक है। और इस गैल्वेनोमीटर में करंट जब डिफ्लेक्शन आएगा तो देखिए जरा, यहां से जब यहां पे टच करेंगे AJ1, यानी ये स्ट्रिप हमारी क्या हो जाएगी AJ1। अगर हम ले यहां पे एक पोर्शन इसका ले और यहां पे हम टच कर रहे हैं इस जॉकी को, तो होगा क्या, देखिए जरा, यहां पे इस स्टोरेज बैटरी की वजह से जो करंट फ्लो होगी उसका पाथ क्या होगा, उसका पाथ होगा इस स्टोरेज बैटरी की वजह से जो पाथ होगा इसमें जो है करंट फ्लो का, वो क्या होगा A, E और J1। ठीक है, इसकी वजह से जो पाथ आपका आएगा वो क्या होगा A, E, J1। ठीक है, जो ये पाथ आएगा आपका। और दूसरा जो पाथ आपका आना चाहिए इसमें, जो उसकी वजह से जो हमारा आएगा AJ1E, जो इस सेल की वजह से करंट फ्लो होगी, इसकी वजह से जो करंट फ्लो होगी, इसका पाथ क्या होगा, ये होगा AJ1E, ये पाथ होगा। यानी इस सेल की वजह से जो करंट फ्लो होगी वो होगी AJ1E, और इस स्टोरेज बैटरी की वजह से जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी AEJ1। ठीक है, अब देखिए जरा, क्योंकि यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के ईएमएफ से क्या होगा, लेस होगा, और बैटरी के ईएमएफ के लेस होने की वजह से इस स्टोरेज बैटरी के का जो पाथ है हमारा AEJ1 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो पाथ हमारे पास आ गया, इसमें अब देखिए ना, अब इस स्टोरेज बैटरी की वजह से इसमें इस पाथ में करंट फ्लो हो रही है, और इस सेल की वजह से भी इसमें करंट फ्लो हो रही है, यानी दो करंट इसमें फ्लो हो रही है। तो रिजल्टेंट करंट आपका कौन सा पाथ होगा, यानी द रिजल्टेंट पाथ होगा आपका AJ1E। ठीक है, जो रिजल्टेंट पाथ होगा, यानी करंट इसमें दो फ्लो होगी, क्योंकि एक E की वजह से करंट फ्लो होगी और एक A की वजह से करंट फ्लो होगी। तो रिजल्टेंट पाथ क्या होगा, रिजल्टेंट यानी नेट करंट क्या हो जाएगी, AJ1E हो जाएगा। ठीक है, अभी A से B की तरफ जैसे आप जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, वो डिक्रीज होता जाएगा, और जो आपका पोटेंशियल है, द पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट, डिनोटेड बाई K, डिनोटेड बाई K। यानी पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड डिनोटेड बाई कैपिटल K। ठीक, अब जरा देखिए, यहां पर हमने अटैच किया तो इस डायरेक्शन में करंट आई हमारी। अब हमने क्या करेंगे, यहां पे टच करेंगे इस जॉकी को J2 पे। जब J2 पे टच करेंगे तो हमारे पास जो डायरेक्शन होगी करंट की क्या होगी, AEJ2 होगी। ठीक, AEJ2, जो नेट करंट यानी रिजल्टेंट करंट जो आएगी आपकी वो क्या होगी, AEJ2, जो आपका पाथ होगा वो AEJ2 होगा। ठीक है, अब आपको यहां पे आपने टच किया, फिर यहां पे आपने टच किया, यहां पे जब आपने टच किया था तो डिफ्लेक्शन दूसरे साइड में जा रहा था, यहां पे जब आपने टच किया तो डिफ्लेक्शन दूसरे साइड में जा रहा था। जब आपने J पे टच करेंगे, जब J पे टच करेंगे आप, तो इसमें डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, वो 0 होगा। इसका मतलब जहां पर भी, जिस पॉइंट पर भी डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में 0 है, इसका मतलब यह है कि उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल टू द किसके है, ईएमएफ ऑफ अ सेल। समझ रहे हैं, जैसे हम यहां पे हमें रीडिंग लेनी है तो पहले हमने J1 पे टच किया तो डिफ्लेक्शन आ रहा था दूसरे डायरेक्शन में, जब J2 पे हमने टच किया तो डिफ्लेक्शन दूसरे डायरेक्शन में आ रहा था।
जब आपने जे पे टच किया तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या आ गया, 0 आ गया, यानी नल पॉइंट आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल टू है ईएमएफ ऑफ अ सेल, यानी जिस सेल का हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है वही क्या है आपका ई है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ सेल, जहां पर भी नल पॉइंट आ जाए। अब हम क्या करते हैं कि अगर मान लेते हैं यहां पे हमारा नल पॉइंट आ रहा तो ये लेंथ हमने क्या मान ली, ये लेंथ स्मॉल एल मान लेते हैं। लेट ए जे इक्वल टू स्मॉल एल एंड रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हम ले लेते हैं रो, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। And if current flow in the wire capital I, then the potential difference V equal to क्या हो जाता है, V equal to I into R, यानी I यानी क्या हो, करंट into resistance, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब यहां से हम लोग क्या वैल्यू लिख लेंगे, ये जो रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ है, और ये हमने पर यूनिट लेंथ तो रखा नहीं, हमें पर यूनिट लेंथ इसकी जगह पे क्या रख देंगे हम, एल रो, ठीक है। और ये जो हमारे पास आएगा ये वैल्यू आ जाएगी के, ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारी रो इंटू आई, ये आ जाएगा हमारे पास के, इट मींस V इक्वल टू के एल। और ये आपका देखिए जरा, जब हमने कहा कि यहां पे नल पॉइंट आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ सेल, यानी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है यही क्या हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ अ सेल। इट मींस E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K इंटू एल। अब हमें क्या है, इस ग्रेडियंट की वैल्यू हमको, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है आपका, और लेंथ हमें पता होगा, ईएमएफ हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये ऑलरेडी पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया रहता है। जो लेंथ, कितनी लेंथ पे ये 0 आ रहा है उसको हम यहां पे पुट कर देंगे, ईएमएफ ऑफ सेल हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब ये वैल्यू जो आ गई आपके, हमें फर्स्ट हमें जो था डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, उसका फार्मूला क्या आ गया, E इक्वल टू के इंटू एल, वेयर के इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक। और जो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट के है, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, इसमें हम पुट करके और वैल्यू यहां पे रख देंगे। अब इसी जो ये फार्मूले आपके आए हैं, ये हमने क्या किया, यही तो पोटेंशियोमीटर का आपका प्रिंसिपल था। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या हमने बताया था, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल जो होता है वो ये होता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी पोर्शन ऑफ द वायर is directly proportional to the length of that portion, यानी जो लेंथ हमने मानी थी यहां से यहां से, ये पोटेंशियल क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द लेंथ। और यही आपका क्या था, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल था, ठीक। तो ये फर्स्ट वाला तो हमारे पास आ गया, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, इस फार्मूले। और ये जो पोटेंशियल हमने कहा जहां पर नल पॉइंट होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ईएमएफ होगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी इक्वल टू के एल थी वही हमारी ईएमएफ हो जाएगी, क्योंकि हमने बताया कि जहां पर भी गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द क्या होगा वहां पे, ईएमएफ ऑफ अ सेल, यानी जिसका ईएमएफ हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो था ये वाला, ये पॉइंट हमने आपसे डिस्कस कर लिया। अब जरा सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट पे जरा देखिए क्या है, ये हमारा सेकेंड क्या है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स।
यानी दो सेल देखिए जरा, ये सेकेंड वाला इसका जो डायग्राम है ये वाला, इसमें देखिए दो सेल लगे हुए E1 और E2 लगे हुए हैं, और इसमें हमें कंपैरिजन करना है दोनों सेल्स के ईएमएफ का। कनेक्शन फिर आप थ्योरी लिख सकते हैं कि जो आपका वन एंड ऑफ ए यानी स्टार्टिंग एंड ऑफ ए इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ स्टोरेज बैटरी एंड नेगेटिव टर्मिनल टू द कनेक्टेड ऑफ एंड ऑफ बी थ्रू द K1 key and rheostat, and the cell of E1 and E2, the terminal of E1 and E2 connected to the end of A, यानी पॉजिटिव टर्मिनल E1 और E2 किससे कनेक्ट करेंगे? A से, and negative terminal of both cells through up E2 with shunt of galvanometer and one jockey connected to the second jockey, and the second end of a cell, two cells, negative terminal of two cells E1 and E2 connected to the battery of connected to the last end of the wire B, यानी B से ये कनेक्ट करेंगे और ये आपका हो जाएगा। और ये जो नेगेटिव टर्मिनल आपके हैं यहां से हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देंगे, ये शंट कनेक्टर की हमने कनेक्ट कर दिया जो। अब हमें इन दोनों का ईएमएफ कैलकुलेट करना है, तो जब ईएमएफ हमें कैलकुलेट करना है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे Q1 को क्लोज करेंगे। क्लोज करने का मतलब ये हम ऑन कर देंगे, यहां से करंट हमारी फ्लो होने स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही इसको हम ऑन करेंगे तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस वायर में डेवलप हो जाएगा, ए और के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेवलप हो जाएगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा तो यहां से हम क्या करेंगे, K2 जो इसमें दो की लगी हुई है इसको तो बंद रखेंगे, इसको ओपन करेंगे, ठीक है। इस वाली ऊपर वाली जो की है उसको ओपन करेंगे, इसको बंद रखेंगे, यानी इंक्लूड कौन सी सेल करेंगे, फर्स्ट टर्म में E1 को इंक्लूड करेंगे और ये वाली की हम इंक्लूड करेंगे, ये वाला बंद रखेंगे। और जब आप फर्स्ट में जब ये इसको इंक्लूड कर रहे हो और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो चुका है, तब आप इस जॉकी को इस वायर पे स्लाइड करेंगे। और जॉकी को जब आप स्लाइड करेंगे तो जहां पर भी ये डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में 0 आ जाए तो समझ लीजिए वहां पे ईएमएफ इक्वल टू क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ जब पोटेंशियल इक्वल टू डिफरेंस हो जाएगा तो हम फार्मूला सीधे लिख लेंगे और यहां पे लिखेंगे लेट L1 be the length where the deflection in galvanometer is 0, L1 जो है। तो यहां से E1 क्या निकाल लेंगे, E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K L1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लीजिए, ठीक। अब सेकंड जरा देखिए, अब सेकंड में क्या करेंगे कि इस E1 को हम और ये जो है हमारा इसको ऑन करेंगे, ठीक है। और फिर इसमें क्या करेंगे, वायर को टच करिए, जो हमारी जॉकी है इस वायर पे टच करेंगे। जो जब टच करेंगे तो देखेंगे कहीं पर भी ये डिफ्लेक्शन हमारा क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में 0 हो जाएगा। मान लेते हैं L2 लेंथ पे जो है, L2 लेंथ पे इस पे सेकेंड वाली जो E2 सेल है L2 लेंथ पे इसमें डिफ्लेक्शन क्या आ रहा है, नल पॉइंट आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका फार्मूला हमारा ईएमएफ क्या बन जाएगा, E2 इज इक्वल टू K L2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका सेम रहेगा क्योंकि वायर आपका जो है चेंज नहीं हो रहा है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट की हमने डेफिनेशन आपको ही पहले ही बता दी है कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी K की वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी, केवल चेंज क्या होगा, L1 और L2 चेंज होगा, कहां पर भी हमारा जहां पर नल पॉइंट आ रहा है। अब दोनों इक्वेशन को जरा डिवाइड कर दीजिए, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K L1 अपॉन K L2, K1 और K1 K और कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला ईएमएफ का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये हमारे पास कंपैरिजन आ जाएगा, L1 L2 ये हमारी स्केल दी होगी, L1 L2 उसे नोट कर लेंगे और यहां पे वैल्यू पुट कर लेंगे और कंपेयर कर लेंगे कि किस सेल का ईएमएफ हमारा ज्यादा है या किसका ईएमएफ कम है, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल ये हो गया कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स।
और एक प्रैक्टिकल क्या हो गया, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ अ सेल, वो फर्स्ट वाला था हमारा जो है, ये सेकेंड हो गया। ठीक, अब थर्ड देखिए जरा क्या है। थर्ड आपका है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल। थर्ड जो आपका इसका में है, थर्ड हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, एक थोड़ा सा सर्किट इसको चेंज कर लेंगे। यहां पे हमें क्या निकालना है, अब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है किसी सेल का। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पे हम उस सेल को लगा देंगे और यहां पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स यहां पे लगा देंगे की के थ्रू। ठीक, ये हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे K2, ये की लग जाएगा और ये हमारी E है। अब हमें ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल, यानी इस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो थ्योरी फिर उतनी ही लिखेंगे इसमें कि वन एंड ऑफ वायर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ स्टोरेज बैटरी and second end of wire is connected to the negative terminal of storage battery and through the key K1 and rheostat and the positive terminal of cell जिसका हमें EMF कैलकुलेट करना है उसको हम A से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल से हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे और एक जॉकी कनेक्ट करेंगे और इसके ए से ही हम यहां से क्या कनेक्ट करेंगे, एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करेंगे थ्रू अ की के थ्रू जो है, और इसको यहां से हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे जो है। अब हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है, तो जैसे ही इसको आप यहां से करंट फ्लो करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या है, डेवलप हो जाएगा। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस यहां से डेवलप हो जाएगा, यानी यहां से हम इसको ऑन करेंगे तो ईएमएफ हमारे पास क्या आ जाएगा, मान लेते हैं यहां पे इस जॉकी को स्लाइड करेंगे और स्लाइड करने के बाद आपका जो है ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो है 0L1 लेंथ पे आ रहा है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, KL1 इक्वेशन नंबर 1 डाल लीजिए। ठीक है, अब हम यहां से देखिए जरा फिर क्या करेंगे, इसमें से कोई रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई रेजिस्टेंस निकालेंगे और उसके बाद फिर वही रिपीट करेंगे, तो हमारे पास V इक्वल टू क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अब कितना हो जाएगा L2, यानी L2 डिस्टेंस पे अगर हमारा नल पॉइंट आ रहा है तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, V इक्वल टू K L2। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, यानी इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, सो E अपॉन V इक्वल टू क्या आ जाएगा, KL1 अपॉन KL2, K एंड K कैंसिल हो जाएगा, तो E अपॉन V इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये फार्मूला हमारे पास निकल के आया। अब जरा एक फार्मूला आप जानते हैं, एक फार्मूला हमने कैलकुलेट करके आपको इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का लाया था, R इक्वल टू R E अपॉन V माइनस 1। ये फार्मूला हम पहले ही आपको बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर वीडियो में। यहां पे E बाई V की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, L1 बाई L2 पुट कर दीजिए, तो ये आपके पास फार्मूला निकल के आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा R इज इक्वल टू R L1 अपॉन L2 माइनस 1। इस फार्मूले से हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी प्राइमरी सेल का कैलकुलेट कर लेंगे। ये वाला रेजिस्टेंस कहां से आएगा, इस बॉक्स से जितने भी ओम निकालेंगे, 1 ओम 2 ओम 3 ओम जितने ओम निकालेंगे वो यहां पे पुट कर देंगे। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है जिस लेंथ पे हमारे नल पॉइंट आएगा वो L1 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालेंगे, L2 कैलकुलेट करेंगे, ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस निकल आएगा किसी भी प्राइमरी सेल का। ठीक है, तो ये आपका जो पोटेंशियोमीटर था। और एक ध्यान दीजिएगा, ये जो पोटेंशियोमीटर है ये मोर सेंसिटिव है
इसकी सेंसिटिविटी डिपेंड करती है पोटेंशियल ग्रेडियंट पे। सेंसिटिविटी जितनी डिपेंड करेगी पोटेंशियल ग्रेडियंट पे, और पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा, यानी जितना स्मॉल होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट किसी भी पोटेंशियोमीटर का, उतना ही वो मोर सेंसिटिव होगा पोटेंशियोमीटर। ठीक है। अब ये जो पोटेंशियोमीटर है ये मोर सेंसिटिव हम पहचानेंगे कैसे, चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम इस जॉकी को थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन आ जाए, तो इसका मतलब हमारा जो पोटेंशियोमीटर है वो मोर सेंसिटिव है। और ये डिपेंड कर रहा है किस पे? पोटेंशियल ग्रेडियंट पे, यानी के पे डिपेंड कर रहा है। इसकी सेंसिटिविटी जो डिपेंड कर रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है? पोटेंशियल ग्रेडियंट पे। तो जितना ये कम होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी जितना ज्यादा ये लेस होगा, उतना ही पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव होगा। और इसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जितना ज्यादा लॉन्ग वायर ले लें उतना ही ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? कम होगा, और हमारा पोटेंशियोमीटर क्या होगा? मोर सेंसिटिव होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ जिस पोटेंशियोमीटर में बहुत ज्यादा लॉन्ग वायर होता है उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत कम होता है, यानी वेरी लेस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारा पोटेंशियोमीटर बहुत सेंसिटिव होगा। ठीक। तो ये तीन आपके जो पोटेंशियोमीटर है, तीन प्रैक्टिकल हैं आपके इस पोटेंशियोमीटर पे। तीनों को हमने 1 बाय 1 करके हमने आपको बता दिया कि कैसे हम इसकी थ्योरी आपको हमने बता दिया कि ये वाला जब हम लिखेंगे तो इसकी कनेक्शन जो हमारा इसका सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम बनाएंगे, इसका कनेक्शन बताएंगे, कौन कौन सी चीज इसमें हम कनेक्ट कर रहे हैं वो सारी चीज हम लिख देंगे। उसके बाद ईएमएफ हमने कैलकुलेट करके फार्मूला आपको बताया। E इक्वल टू क्या है हमारा आया था फर्स्ट वाले में? E इक्वल टू हमारा आया था K इंटू L। ठीक। यानी K और L, यानी ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है और ये लेंथ है जहां नल पॉइंट आपका आएगा। सेकेंड जो फार्मूला हमारा क्या आया था? वो आया था E1 अपान E2 इज इक्वल टू L1 अपान L2। यानी जब हमें दो सेल का ईएमएफ हमें कंपेरिजन करना होगा, कंपेयर करना होगा, यहां पे दो सेल लगा करके वो भी डायग्राम हमने आपको बताया है। ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड फार्मूला आया। और थर्ड फार्मूला क्या आ गया हमारे पास? R इक्वल टू R V E ये वाला, ये थर्ड फार्मूला R इक्वल टू R L1 बाई L2 माइनस 1। ठीक। तो जितने भी पॉइंट हमने बताए इस पोटेंशियोमीटर के, मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट है पोटेंशियोमीटर। इसके न्यूमेरिकल्स जरूर आते हैं आपके एग्जाम में, और प्रैक्टिकल भी आपके है, 3 प्रैक्टिकल हैं इस पोटेंशियोमीटर पे। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। तो इसको 1-2 बार लेक्चर वीडियो जो हमारी है इसको देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रैक्टिकल आपको करना कैसे है, कनेक्शन कैसे करना है। सारे डायग्राम्स हमने आपको बता दिए हैं कि कहां कौन सा पॉजिटिव पॉइंट टर्मिनल कहां से कनेक्ट करना है, रियोस्टेट कहां से कनेक्ट करना है, गैल्वेनोमीटर कहां से कैसे कनेक्ट करना है, सेल्स हमारी जो कंपैरिजन करेंगे वो कैसे कनेक्ट करना है, और अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है किसी सेल का, वो कैसे हम सर्किट डायग्राम बताएंगे। तो वो सारी चीजें हमने आपको बता दी है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, फिर हम एक नेक्स्ट लेक्चर वीडियो लेकर के आएंगे। तो आज इतना ही। थैंक यू।